Hello everybody, welcome to our YouTube चैनल फंडामेंटल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। और आज अपन मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। और मुहावरे अपन को कोई भी बात इफ़ेक्टिवली कहने के लिए यूज़ में आते हैं, तो वही मुहावरे आज अपन ट्राई करेंगे। सभी 20 से 25 आज में पढ़ ले। तो सबसे पहला मुहावरा है टेक समथिंग समबडी इनटू अकाउंट। समथिंग मतलब किसी वस्तु के लिए यूज होता है, और समबडी यूज होता है किसी व्यक्ति के लिए। और किसी वस्तु या व्यक्ति को अकाउंट मतलब ध्यान में लाना, तो उसके लिए क्या होगा, टेक समथिंग समबडी इनटू अकाउंट मतलब ध्यान देना या विचार करना। ठीक है। इसके बाद में है दूसरा गेट वंस एक्ट टुगेदर। एक्ट करना मतलब कार्य करना, टुगेदर मतलब साथ में, और वो अपने मस्तिष्क के साथ में कार्य करना मतलब बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए तैयार होना। फिर ऐसे अगला बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन का क्या अर्थ होता है, आउट होना। किससे आउट होना, एक्शन से। एक्शन से आउट होना मतलब काम न कर पाना या कार्य से अपना संबंध ना स्थापित कर पाना। इसके बाद में बी अप इन द एयर। बी अप इन द एयर का मतलब बी मतलब होना, अप मतलब ऊपर, और एयर मतलब वायु में। बी अप इन द एयर मतलब संदेह में होना, एयर में होना, जहाँ तक अपन का दिखे। क्योंकि धरातल पर होगा तो वो वास्तविक होगा, और एयर पर होगा तो अपन को पता नहीं होगा, तो संदेह में होना। क्लियर द एयर का मतलब होगा कि संदेह दूर करना। तो एयर का क्या हो गया, क्लियर। एयर क्या होगी ये अब, क्लियर। इसके बाद में है नेक्स्ट वाला ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिला जुला कर। ऑल, ऑल वो भी पूरा, ऑल इन ऑल तो कुल मिलाकर, यहाँ मिला जुला कर। फ्रॉम ए टू जेड का मतलब होता है स्टार्टिंग से अंत तक, मतलब पूर्णतया शुरू से अंत तक। और टेक समबडी अबैक। टेक समबडी अबैक का मतलब होता है बैक की तरफ से किसी को, समबडी मतलब किसी को पीछे की तरफ से आश्चर्यचकित कर देना। फिर वन ऑफ वंस वन अकॉर्ड। वंस वन अकॉर्ड का अर्थ होता है अपनी मर्जी से। अकॉर्ड मतलब खुद के अनुसार, और वंस मतलब खुद, और अकॉर्ड मतलब अनुसार। तो ऑफ वंस वन अकॉर्ड मतलब सब इच्छा से। इसके बाद में है एन अचिल्स हील। हील जो होती है वो किसी के लिए कमजोरी होती है, तो ये मुहावरा उसी से बना हुआ है। एक एन अचिल्स हील मतलब कमजोरी। इसके बाद में है द एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट जैसे अपने अग्नि परीक्षा होती है, वैसे ही इंग्लिश में है द एसिड टेस्ट। फिर अक्रॉस द बोर्ड। बोर्ड के अक्रॉस मतलब कोई बड़े लेवल पर कोई ये चीज़ें उसके अक्रॉस मतलब सभी चीज़ों में या मिला रूप। ए मैन ऑफ एक्शन। एक्शन का वही अर्थ होता है कार्य, और मैन मतलब कोई इंसान है वो एक्शन का धनी है, तो क्या होगा, कर्मठ या सूत्रधार। कम ऑफ एज। एज का ज़्यादा होना, तो उसका क्या होगा, परिपक्व होना। अलाइव एंड किकिंग। अलाइव मतलब जिंदा दिल, और किकिंग मतलब साउंडफुल, तो जीवनशील या जोश से परिपूर्ण। ऑल एंड सनराइज। ऑल मतलब सब, और सनराइज तो सभी लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, सनराइज मतलब सन को देखने वाले, तो वो होंगे आम लोग। अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा और ओमेगा एक कोई कहानी है इंग्लिश के लिटरेचर की, तो अल्फ़ा स्टार्टिंग है और ओमेगा एंडिंग है, तो शुरू से लेकर अंत तक। इसके बाद में रन ए मॉक। रन ए मॉक मतलब अमोक मतलब हंसी का पात्र बनना, तो वो हंसी का पात्र कौन बनता है, जंगली असभ्य यहाँ हिंसक होता है वो। इसके बाद में है अप द एंड। अप मतलब ऊपर की तरफ, एंड मतलब छोटी, और अप मतलब उस छोटी की तरफ, तो उन्नति की ओर यहाँ खतरा मोल लेना। हैव एंड्स इन वंस पैंट। हैव मतलब होना, एंड्स मतलब चीटी, और वंस पैंट मतलब किसी के आस्तीन में क्या होना, चीटी का होना, तो वो क्या करेगा, उसको बेचैन करेगा या नहीं, तो बेचैन होना। इसके बाद में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल क्या होती है, सभी की प्रिय वस्तु होती है, और डिस्कॉर्ड मतलब बड़े पैमाने पर लोग हो और एप्पल नहीं हो या कम हो, तो उसके लिए क्या होगा, वो एप्पल झगड़े की जड़ या विवाद का विषय होता है। ठीक है, थैंक यू।